तो ये बात आपको समझ में आ गई जो मैंने आपको बताया कि बोन और टीथ में कौन से एलिमेंट चाहिए, कैल्शियम, फास्फोरस और हेमोग्लोबिन और साइटोक्रोम सिस्टम ऑफ बॉडी में कौन सा एलिमेंट आयरन का अपना काम है, आयोडीन जो है वो थायरॉक्सिन के लिए चाहिए जो एक हार्मोन है थायराइड ग्लैंड का। तो इसी तरीके से हर एलिमेंट का अपना अपना काम होता है। उसके अलावा ये जो मिनरल लेते हैं हम, उनका जो बड़ा यूज़ है वो ये है, द मिनरल्स आर यूजफुल टू मेंटेन पीएच, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड एक्ट एज आयन एंटागोनिस्टिक का ये काम करते हैं। जो फॉरेन बॉडी में दाखिल होते हैं उनसे मुकाबला करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उनको कायम करते हैं, पीएच ब्लड वगैरह की फ्लूइड की वो मेंटेन करते हैं। तो ये जो मिनरल का ये एक फंक्शन है जो जैसे दूसरे बताए तो ये इधर आ गया है। ये एक्ट एज आयन एंटागोनिस्ट से मतलब है द सॉल्यूशन इन विच द हार्मफुल एक्टिविटी ऑफ एनी आयन इज eliminated by the action of antagonist ions is called physiological equilibrated phenomena ये कहलाता है। तो ये बायोलॉजी के टर्म में ये आप बायोलॉजी में पढ़ते होंगे, बायोलॉजी वाले सही तरीके से ये पॉइंट समझ सकते हैं। तो ये हमें जो मिनरल्स हैं ये हमें किस फूड से मिलते हैं, ये एग्स, मीट, सीरियल्स आर कॉमन एसिड फार्मिंग फूड्स, फ्रूट, वेजिटेबल एंड मिल्क आर कॉमन बेस फार्मिंग फूड, शुगर एंड फैट्स आर अमंग न्यूट्रल फूड्स। तो बात हो रही थी मिनरल की, ये मिनरल्स हम फूड से हासिल करते हैं और ये जो फूड होता है हम उनको इन मिनरल के हिसाब से तकसीम करते हैं कि 3 किस्म के फूड हमारे पास होते हैं। वो जो एसिडिक कैरेक्टर रखते हैं, वो जो न्यूट्रल होते हैं, वो जो बेसिक होते हैं। मिसाल के तौर पर एग, मीट एंड सीरियल्स आर कॉमन एसिड फार्मिंग फूड, ये एसिडिटी पैदा करेंगे, ये एसिडिक फार्मिंग फूड होते हैं। फ्रूट से, वेजिटेबल से एंड मिल्क इनके लिए कहते हैं कि ये बेस फार्मिंग फूड होता है। और इसी तरीके से शुगर और फैट वगैरह जो होते हैं, ऑयल वगैरह, ये न्यूट्रल फूड्स में दाखिल होते हैं। तो ये भी MCQ पूछ सकता है कि एसिड फार्मिंग फूड में कौन से फूड आ जाते हैं और बेस फार्मिंग फूड में कौन से आ सकते हैं, और जो न्यूट्रल होते हैं वो कौन से फूड होते हैं। तो जो हमारे बुक में लिखा हुआ है कम से कम हम वो याद कर लें, उनमें से हम आसानी से बता सकते हैं। तो पहले मैं जो मैं आपको बता रहा था कि ये जितने मिनरल्स हैं ये हमने जो पढ़े 23 एलिमेंट्स हैं, तो ये आपको इस न्यूट्रल फॉर्म में नहीं मिलेंगे, ये हमारी बॉडी में आयनिक फॉर्म में होते हैं। तो मैनी ऑफ दीज एलिमेंट्स आर यूजुअली फाउंड एज आयन, सच एज ये जो आयरन हमने कहा कि ये हेमोग्लोबिन में आयरन होता है तो Fe2+ के फॉर्म में होगा, सोडियम N+, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फेट, सल्फेट, क्लोराइड, कार्बोनेट एंड नाइट्रेट, इन फॉर्म में आयनिक फॉर्म में ये बॉडी में मौजूद होते हैं। और द कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयन्स प्रेजेंट बॉडी इज मेंटेन विद इन नैरो लिमिट्स। जैसे मैंने पहले बताया कि इनकी अगर क्वांटिटी एक्सेस में हो जाए तब ये नुकसानकार है, कम हो जाए तब ये नुकसानकार होते हैं। तो ये मेंटेन होते हैं बॉडी में और बिल्कुल नैरो लिमिट्स में ये मौजूद होते हैं। एंड स्मॉल वेरिएशन अगर इनकी थोड़ी सी हो जाए ना, कम या ज़्यादा, तो इनकी वजह से ये जो एबनॉर्मल बायोलॉजिकल फंक्शन पैदा होते हैं, रिजल्ट इन मेनी एबनॉर्मल बायोलॉजिकल फंक्शन। जो हमारे बॉडी प्रोसेस होते हैं जो लाइफ के लिए ज़रूरी होती है, वो लाइफ में जो एबनॉर्मलिटी पैदा करेंगे। और वो एलिमेंट जो बिल्कुल कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, माइक्रोग्राम में, और कॉपर है, कोबाल्ट है, निकल है, एल्यूमिनियम और होंगे। तो इसी तरीके से ये इनके बारे में हमारे टेक्स्ट बुक में थोड़ी थोड़ी छोटी सी पॉइंट लिखी हुई है। तो एंट्री टेस्ट के हवाले से एक एक पॉइंट करके पढ़नी है। वे में भी इनमें से कोई MCQ बना सकता है कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिनरल्स विच आर रिक्वायर्ड इन माइक्रोग्राम। तो माइक्रोग्राम में जो हमारे बुक में ये 4 एलिमेंट लिखे हुए, कॉपर क्यूप्रिक आयन कहलाता है, ये कोबाल्ट है, निकल है, एल्यूमिनियम है,
ये हम कम से कम याद कर लें। एसिडिक फूड फार्मिंग कौन से, बेसिक फूड फार्मिंग कौन से, और इसी तरीके से न्यूट्रल फूड फार्मिंग क्या है, इनको वह पढ़ लें। और उसके अलावा हम याद ये भी कर लें कि इनकी जो आयरन की जो कंसंट्रेशन होती है बॉडी में, वो बिल्कुल नैरो लिमिट्स में होती है, और उनकी थोड़ी सी भी तब्दीली, स्मॉल वेरिएशन माना उनकी क्वांटिटी में वेरिएशन माना तब्दीली जो यहाँ बढ़ जाए या कम हो जाए, तब वो रिजल्ट इन मेनी एबनॉर्मल बायोलॉजिकल फंक्शन जो थे उनमें एबनॉर्मलिटी पैदा हो जाती है। अब लास्ट में है हमारे पास वाटर। वाटर जो हम इनटेक करते हैं, वाटर जो हम पीते हैं, वाटर का क्या फंक्शन है, तो बता रहा है जो हमारे टेक्स्ट बुक में लिखा है, द डेली इनटेक ऑफ वाटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम ऑफ द डाइट बिकॉज एन इंडिविजुअल विदाउट फूड may survive for a month, but without water one cannot live more than 15 to 16 days. फूड के बगैर आदमी महीनों तक जिंदा रह सकता है, लेकिन वाटर के बगैर 15 to 16 डेज भी बड़ा मुश्किल है। ये तो 15 to 16 कर रहा है, गर्मियों के मौसम में एक दिन में मुश्किल से कोई आदमी जो जिंदा रह सके बगैर वाटर के। तो वाटर जो है हमारे बॉडी का इसेंशियल पार्ट है। बताते हैं कि अबाउट 70% ऑफ द बॉडी वेट इज़ द वाटर। तो अगर हम किसी का वेट करें तो उसकी वेट जो है वो 70% तो उसकी वेट उस वाटर की वजह से, बाकी जो 30% होगा वो उसमें बाकी जो टिश्यूज, प्रोटीन वगैरह इनकी वजह से होगा। और ये वाटर जो 70% हमारे बॉडी में होता है, इसकी क्वांटिटी ये कांस्टेंट रहती है फ्रॉम डे टू डे। हालांकि ये वाटर हम बॉडी से एक्सक्रिएट करते रहते हैं, लेकिन साथ साथ वो वाटर हम लेते भी रहते हैं। तो इट शोज दैट द टोटल वाटर लॉस्ट पर डे फ्रॉम बॉडी इज बीइंग बैलेंस्ड बाय द वाटर इनटेक पर डे, क्योंकि 70% रहेगा तो जो निकलेगा बाहर उतना ही हम इनटेक करेंगे। द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी per day is about 2.5 to 3 liters, which is gained from 3 different sources, mainly fluids, जो मशरूब बात हम ड्रिंक्स पीते हैं, फूड में से डाइजेशन के बाद जो बॉडी में होता है उसके दौरान वाटर बनता है, एंड द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ्स एंड द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इज बीइंग लॉस्ट थ्रू यूरिन, स्किन जिसे हम पर्सपायरेशन कहते हैं, पसीना वगैरह आता है, पगर वगैरह थी बात होता निकलता है, लंग्स में एक्सपायरेशन एंड फीसिस के रास्ते में वाटर हार्ट होता रहता है। और इसी तरीके से हम वाटर इनटेक करते रहते हैं ताकि हमारे बॉडी में ये 70% वाटर जो है वो मेंटेन रहे। अगर ये कम हो जाता है तो जिसे हम कहते हैं कि डिहाइड्रेशन हो जाती है, ये सन स्ट्रोक होता है तो डिहाइड्रेशन हो जाती है। डिहाइड्रेशन से मतलब ये होता है कि बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है और उसकी वजह से डेथ वगैरह में हो सकता है। तो ये जो हमने बताया था कि हमारे फूड में जो न्यूट्रिएंट्स है वो 6 न्यूट्रिएंट्स हैं, उनके बारे में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होते हैं, लिपिड्स क्या होते हैं, विटामिन क्या है, मिनरल क्या है, वाटर क्या है, और ये सारा कुछ इंट्रोडक्शन था। अब जो हम पढ़ेंगे इनकी केमिस्ट्री क्या है। कार्बोहाइड्रेट की हमने बात की कि कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होते हैं, इसी तरीके लिपिड केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होते हैं, तो ये सारा कुछ इनकी हमें केमिस्ट्री पढ़नी है। तो बात ज़ाहिर है, हमने कहा कि केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री इज़ द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। तो लाइफ में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है वो सारी एक्टिविटीज़ किसकी में होती हैं, सेल में होती हैं, क्योंकि स्मॉलेस्ट पार्टिकल आप जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक सेल है। तो ये सेल में ये सारे केमिकल्स में एक दूसरे में ट्रांसफ़र होते रहते हैं, एक्टिविटीज़ होती है इनके दरमियान में, एनर्जी निकलती है, वो किस तरीके से यूज़ वगैरह करते हैं, ये तब सारी बातें हमें समझ में आएंगी जब हमें इनकी केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी कंपोजिशन आनी चाहिए। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट।